नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल पर। और मैं हूं विजय यादव। आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान के संत एवं लोक देवता, इसका भाग 3। इससे पहले हम भाग 1 और भाग 2 पढ़ चुके हैं। भाग 1 में हमने जितने संत संप्रदाय हैं राजस्थान के, उनके बारे में जाना था। और जो भी हमारे संत हुए हैं, जैसे कि जसनाथ जी, जाम्भो जी, संत रामचरण जी, चरणदास जी, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। साथ ही साथ हमने भाग 2 में जो हमारे लोक देवता थे, उनमें से जो प्रारंभिक लोक देवता थे हमारे पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी, देवनारायण जी, हड़बू जी, मेहा जी और कल्ला जी, इनके बारे में हमने पढ़ा था। और आपको दोस्तों याद होगा तो मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी। वो ट्रिक थी PGHRM, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी। पंच पीरों को, जो राजस्थान के पंच पीर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी। उनको याद रखने का तरीका है, पी मतलब पाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी, रामदेव जी और मेहा जी मांगड़िया। तो ये इनको याद रखने की मैंने ट्रिक बताई थी। तो हमारे 8 लोक देवता हो चुके थे, और बाकी के जो लोक देवता है उनको आज हम कवर करेंगे। और दोस्तों, हमने ये टॉपिक जो चूज किया था उसका रीज़न भी मैंने आपको बताया था कि ये प्री और मेंस दोनों के सिलेबस में है। तो मैंने आप पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। देखिए, आप नीचे से 3rd पॉइंट देख सकते हैं सिलेबस का, प्री का, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत एवं लोक देवता। तो ये पूरा टॉपिक जो 3rd नीचे से जो तीसरा टॉपिक है, ये पूरा कवर हो जाएगा इन तीनों वीडियो में। और साथ ही साथ में मेंस में भी जो देखिए, आप लास्ट पॉइंट देख सकते हैं, राजस्थान के संत, लोक देवता एवं महत्वपूर्ण विभूतियाँ। अच्छा, जो महत्वपूर्ण विभूतियाँ हैं, ये क्या है कि करंट के आधार पे वो पूछते हैं कि अभी करंट में क्या, मतलब कौन इम्पोर्टेंट लोग हैं जो राजस्थान से हैं। जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे एक हमारे विनोद झांझड़िया हैं, जो हमारे विनोद बोलो देवेंद्र झांझड़िया हैं, जो कि पैरा ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जो जीत चुके हैं। तो इस हिसाब से जो भी करंट से जो इम्पोर्टेंट इश्यू हैं, जैसे अभी वेंकैया नायडू जी हैं, वो हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति बने हैं। तो वो कहाँ से राज्यसभा सदस्य हैं? वो राजस्थान से राज्यसभा सदस्य हैं। तो इस तरह के मतलब व्यक्ति जो किसी न किसी वजह से, करंट की वजह से राजस्थान से जुड़े हैं, ऐसे लोगों के बारे में यहाँ पे महत्वपूर्ण विभूतियों के बारे में पूछा जाता है। बाकी संत और लोक देवता हम इन तीनों वीडियो में पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। तो चलिए आगे आज शुरुआत करते हैं। हमारे 90 जो लोक देवता हैं वो हैं मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का जन्म सन 1358 में मारवाड़ के राव तीड़ा जी के यहाँ पर हुआ था। इनकी माता का नाम था जानी दे। और इनके बारे में महत्वपूर्ण बात ये है कि ये भविष्य दृष्टा थे, यानी कि ये भविष्यवाणी करते थे, और एक चमत्कारी पुरुष भी माना जाता था इनको। और इनका क्या योगदान रहा? इन्होंने विदेशी आक्रांताओं से लोगों की रक्षा की और लोगों का मनोबल बढ़ाया। और ये भी निर्गुण निराकार भक्ति में विश्वास रखते थे। तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ पर हर वर्ष चैत्र माह की जो कृष्ण एकादशी आती है, उनको इनका मेला भरता है यहाँ पर। और ये पशु मेला भी होता है, जहाँ पर बड़ी मात्रा में पशुओं का क्रय विक्रय होता है। तो ये हो गए दोस्तों मल्लीनाथ जी। अगले जो हमारे लोक देवता हैं वो हैं देव बाबा। देव बाबा, इनको पशु चिकित्सा का अच्छा ज्ञान था, और ये गुर्जर जाति और ग्वालों के पालनहार और कष्ट निवारक के रूप में पूजे जाते हैं। इनका मंदिर है वो है नगला जहाज गांव है भरतपुर में, वहाँ पर इनका मंदिर स्थित है। और इनका वर्ष में 2 बार मेला भरता है, एक भाद्रपद माह में और एक चैत्र माह में। तो ये हो गए देव बाबा। आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट, देखो मैं जो रेड पेन से लिखता हूँ मेरे नोट्स में, आप ये समझिए कि वो इम्पोर्टेंट बात है। देव बाबा के इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि इनका मंदिर कहाँ स्थित है, तो कहाँ है? नगला जहाज भरतपुर में। अगला देख लेते हैं हमारे। अगले हैं तल्लीनाथ जी। इनका वास्तविक नाम तो गांगदेव राठौड़ था, एवं इनके पिता का नाम क्या था? वीरम देव था। और इनके पिता जोधपुर में एक शेरगढ़ ठिकाना था, वहाँ के शासक थे। और इन्होंने गुरु जालंधर नाथ जी से दीक्षा ली थी। उसके बाद में इनका नाम हो गया था तल्लीनाथ जी। और इनके जो स्थान है वहाँ पर, जैसे पशु बीमार हो जाए या किसी व्यक्ति को कोई जहरीला जानवर काट ले,
तो इनके नाम का डोरा बांधा जाता है। इनका जो मंदिर है वो जालोर के पांचोटा गांव के पास में है, एक पंचमुख पहाड़ी है, वहाँ पर इनका मंदिर है। और उस मंदिर में इनकी घोड़े पर सवार मूर्ति स्थित है। तो ये हो गए तल्लीनाथ जी। अगले हैं हमारे वीर बग्गा जी। वीर बग्गा जी जाट कृषक परिवार में जन्म लिया था इन्होंने, और ये बीकानेर में एक रीड़ी गांव है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम राव महण और माता का नाम सुल्तानी था, और इनका पूरा जीवन गोरक्षा के लिए समर्पित कर दिया इन्होंने, और मुस्लिम लुटेरों से अपनी गायों को बचाने के लिए इन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और जो जाटों का जो जाखड़ समाज है वो इनको कुल देवता के रूप में पूजता है। तो ये हो गए वीर बग्गा जी। अगले हैं हमारे भूरिया बाबा, ये इम्पोर्टेंट है, और इनको गौतमेश्वर भी कहा जाता है। और गोड़वाड़ क्षेत्र में जो मीणा जाति के लोग हैं वो इनको इष्ट देव मानते हैं अपना। और इनका मंदिर है वो अरनोद प्रतापगढ़ में इनका मंदिर स्थित है। अरनोद है प्रतापगढ़ ज़िले में, वहाँ पर इनका मंदिर स्थित है। ये हो गए भूरिया बाबा। अगले हैं वीर फत्ता जी। वीर फत्ता जी, इनका जन्म हुआ था साथू गांव में जालोर में, और यहीं पर ही इनका विशाल मंदिर भी बना हुआ है। और इन्होंने भी विदेशी आक्रांताओं से अपने गांव की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। तो ये हो गए वीर फत्ता जी। उसके बाद में अगला हम देख लेते हैं। अगले हैं बाबा जुझार जी। बाबा जुझार जी का जन्म राजपूत परिवार में हुआ, और कहाँ हुआ? सीकर जिले के इमलोहा गांव में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने भी मुस्लिम आक्रांताओं से लड़ करके अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। और इनकी स्मृति में इमलोहा गांव में प्रतिवर्ष रामनवमी को मेला भी भरता है। तो ये हो गए बाबा जुझार जी। अगले हैं वीर पनराज जी। वीर पनराज जी 16वीं सदी में इनका जन्म हुआ क्षत्रिय परिवार में। जैसलमेर में एक नगा गांव है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने भी अपने पड़ोस के गांव के ब्राह्मण परिवार की गायों की रक्षा करने के लिए मुस्लिम आक्रांताओं से इन्होंने लड़ाई की और अपने प्राण न्यौछावर किए। तो इसलिए ये भी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। और इनका भी वर्ष में 2 बार पंदराजसर गांव है जैसलमेर में, वहाँ पर इनका मेला भरता है। इसके बाद में हरिराम जी बाबा, इनका जो स्थान है वो सुजानगढ़ नागौर मार्ग पर एक गांव है झोरडा गांव, वहाँ पर इनका मंदिर स्थित है। और सर्पदंश का इलाज ये करते हैं। और मंदिर में जो पूजा है वो मूर्ति की बजाय एक सांप की बाम्बी और बाबा के चरण कमल वहाँ पर प्रतीक के रूप में है, जिनकी पूजा की जाती है। तो ये हो गए हरिराम जी बाबा। उसके बाद में आगे देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन से लोक देवता हैं हमारे। उसके बाद में है केसरिया कुंवर जी। केसरिया कुंवर जी कौन थे? ये गोगा जी के पुत्र थे। गोगा जी हमारे लोक देवता थे। आपको याद होगा तो पिछले वीडियो में हमने गोगा जी के बारे में अध्ययन किया था कि गोगा जी कौन थे। तो चलिए आपको एक बार गोगा जी के बारे में भी दोबारा से मैं रिवाइज करवा देता हूँ। इनको ये जाहर पीर के नाम से पूजे जाते हैं, और इनको सांपों का देवता भी कहा जाता था गोगा जी को। और ये पंच पीरों में शामिल है, ये तो आपको पता ही है। और गोगा जी की राखड़ी बांधते हैं किसान, अपने किसान खुद के हाथ में राखी बांधता है, और अपने हल को भी किसान राखी बांधते हैं। और गोगा जी का जो घोड़ा था वो था नीली घोड़ी थी, उनकी जो सवारी थी वो नीली घोड़ी थी। तो ये बात हो गई गोगा जी। और उनके पुत्र थे केसरिया कुंवर जी। तो इनको भी ये भी सर्पदंश के जो रोगी होते हैं उनका जहर जो है वो मुंह से खींच करके ये निकालते हैं। और इनके जो स्थान होता है वहाँ पर सफ़ेद ध्वजा मतलब लगाई जाती है। तो ये हो गए गोगा जी, केसरिया कुंवर जी। अगले हैं भूमिया जी। भूमिया जी को भूमि के रक्षक के रूप में भी पूजा जाता है। और ये एक्चुअली इनका कोई स्थान विशेष नहीं होता है, लेकिन ये हर गांव में भूमिया जी का मतलब पूजा होती है। ये हो गए भूमिया जी। आगे हैं हमारे रूपनाथ जी, इनको झरडा जी भी कहते हैं। ये पाबू जी के बड़े भाई के पुत्र थे। और जब पाबू जी जब शहीद हो गए थे तो इनके जो जिनको साथ लड़ाई करते हुए शहीद हुए थे जींदराव खींची जी, उनको मारकर उन्होंने अपने चाचा और अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया था। आपको याद होगा मैंने पाबू जी के बारे में बताया था कि वो जो
चारनी थी उसके जो घोड़ी लेकर आए थे उनसे, उस घोड़ी के चक्कर में उन्होंने लड़ाई की थी जिंदराव खींची से। सॉरी, देवल चारनी नाम था उस महिला का जिससे वो घोड़ी लेकर के आए थे, और उसी की गायों को छुड़ाने के लिए वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे, वो और उनके बड़े भाई। तो इनकी जो मृत्यु का बदला जींदराव खींची से रूपनाथ जी ने लिया था। ये हो गए रूपनाथ जी। इनके स्थान है कोलमुंड जोधपुर में और सिम्बुदड़ा नोखा मंडी में इनके प्रमुख स्थान है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए, मैंने रेड पेन से इसलिए लिखा है कि जो रूपनाथ जी है उनको हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। अगले और लास्ट लोक देवता हैं वो हैं डूंग जी और जवाहर जी। ये दो हैं साथ में, दोनों भाई थे ये। और ये दोनों भाई पहले क्या करते थे, डकैती करते थे, धाड़ मारते थे, धावड़िए थे ये। धाड़ मारना, धावड़ मतलब होता है कि जो लोग लूट पाट करते हैं उनको धावड़िए बोला जाता है। तो ये पहले लूटपाट करते थे और क्या करते थे, अमीर जो लोग होते थे उनसे पैसे उनके लूट करके और गरीब लोगों में ये बांट देते थे जो ज़रूरतमंद लोग होते थे। तो इसलिए इनको लोक देवता के रूप में शेखावटी क्षेत्र में विशेष रूप से पूजा जाता है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे लोक देवता। 8 लोक देवता के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है और बाकी जो लोक देवता हैं वो हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। देखिए इम्पोर्टेंट जो हमारे पंच पीर हैं वहीं से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। गोगा जी हो गए, हड़बू जी हो गए, रामदेव जी, देवनारायण जी, इनके ऊपर ही क्वेश्चन ज़्यादातर बनता है। ये मैंने आपको एडिशनली इसलिए बता दिया कि कहीं से भी ऐसा ना हो कि कहीं क्वेश्चन हमसे छूट जाए, इसलिए हमने इसमें कवर कर लिया है। इसके साथ ही आपको पता ही है कि मैंने जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो 7 वीडियो बनाए थे वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इस महीने में पूरे चांस हैं कि RSP का नोटिफिकेशन आ सकता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपके लिए करंट अफेयर्स के लिए लेके आ रहा हूँ, राजस्थान का करंट अफेयर, स्पेशली राजस्थान का, ओनली फॉर राजस्थान करंट अफेयर्स मैं अगले वीडियो से लेकर आऊँगा आपके लिए। और लेकिन मैं चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, अपने ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा भेजें और कमेंट आप ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट करने से ही हमें पता चलता है कि क्या कमियां हैं, क्या चीज़ें ऐड की जा सकती हैं या किस चीज़ पे और वीडियो बनाई जा सकती है। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। थैंक यू। जय हिंद।